आज यहां पर कोई तहबंद पहन के बुलियान मार के नाच करने लग जाए ना तो देखे पब्लिक कितनी आएगी हमारी। ये हम लोगों के नौजवानों का हाल हो गया है। इसलिए टिकटॉकर बने हुए हैं साहब, ट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूबर, वो अपलोड कर रहे हैं उसमें उल्टी सीधी चीजें, और हम जैसे लोग फॉलोइंग कर करके किसी को 40 लाख की फॉलोइंग दी हुई है, किसी को 20 लाख की। आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं, याद रखें। वो तो अपना नंबर बनाने के लिए, पैसों के लिए कहते हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक 2 दफा मार दें, नोटिफिकेशन आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपने कभी शायद मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा अल फुरकान के, या चलो हमारे प्रोग्राम देखने के लिए लेकिन आप में से कितनों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं? आप सब्सक्राइबर हैं और इन गुनाहों के अंदर बराबर के शरीक हैं, और आप उनको ये फॉलोइंग देकर उन्हें उन गुनाहों पर डटा मजबूत किए हुए हैं। तो हमारे नौजवान आज बदअखलाकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कभी किसी पीर साहब के आस्थाने पे नहीं गए, लेकिन 3 आस्थाने हमारे बड़े मशहूर हैं। ऐसे हमने बैत कर लिए, पीर बना लिए हैं। नंबर 1 यूट्यूब, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 टिकटॉक। या मुर्शिद हाजिर, रोजाना मुर्शिद के चरणों में पहुंचा होता है मुरीद, और यह फिर यह फिर यह फिर यह लगे पड़े हमारे नौजवान। ये नबी की इताअत है, इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। इसी तरह यहां कितने ही लड़के ऐसे बैठे होंगे कि आप बहुत सारे गुनाह सिर्फ अपने दोस्तों को राजी करने के लिए करते होंगे। बाज़ औक़ात मूड भी नहीं होता, तबीयत के मुआफिक भी नहीं होता, दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन क्यों करते हैं? दोस्त है ना यार, दोस्त कह रहे हैं, दोस्तों के साथ खड़े करना ही पड़ता है। ये हमारे नबी का इश्क ये इस चीज का तकाजा करता है, वो तो पाकीज़गी का तकाजा करता है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे। आप अंदाजा करें क्या मंजरकशी की है। पर्दे में रहने वाली एक कंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीले थे, इतनी शर्म और हया वाले। और हमारी बेहयाई का आलम यह है कि हम ना तो गुफ्तगू को लिबास पहनाते हैं, ना बाद औक़ात अपने जिस्म को लिबास पहनाते हैं, उसे भी बरहना कर देते हैं किसी के सामने, और गुफ्तगू भी नंगी करते हैं हम। बिल्कुल हमारी सोच भी गंदी हो चुकी है। गंदे मनाजिर जानबूझ के जहन में लाकर उनसे लज्जत हासिल करना और आखिर में गुस्ल अपने ऊपर वाजिब करना, ये नौजवानों की आदत। गंदी फोश मूवीज देखना, पोर्न वेबसाइट्स के विजिट करना, वो लिटरेचर पढ़ना जिसमें तरगीब दी जा रही है कि अपनी मां से जिना करो, अपनी बहन से जिना करो, अपनी भाभी से करो, अपनी सास से करो, अपनी सगी बेटी के साथ करो। और हो सकता है कोई किरदार खुदा ना खास्ता यहां बैठा हो। मैं चूंकि अवामी आदमी हूं, मेरे पास कई केस आए हैं, सगी बहनों से जिना किया है, खाला से, फुप्पी से, मां से, बेटी से जिना। जब कोई अल्लाह के नबी के इश्क का मजाक उड़ाए, जब कोई तालीमात इस्लाम को नजरअंदाज करके मामूली समझे, तो अल्लाह ताला उसको क़ारे जिल्लत में गिराता ही है। तो फिर यह हमारा हाल होता है कि आईना देखें तो अपने आप से शर्म आए कि हम नबी के नाम लेवा हैं और कोई बात अपने नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। ज़हनों में गंदगी भरी हुई है, जबान में गंदगी भरी हुई है। और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए, वरना उन ग्रुप से बचिए कि जो आपको सबसे पहले अपने करीब करेंगे। और ये अक्सर उम्र में बड़े होते हैं, ये आपसे थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं। अपनी उम्र से बड़े लड़कों से दोस्ती ना करें।